तत्वमस्यादि महावाक्यों के द्वारा यदि साक्षात्कार नहीं हो तो संशय विपर्यों का नाश नहीं हो। श्रवण करने हमारी संशय विपर्यों का नाश नहीं हो, चंचलता नहीं जाती। ध्यान लगा, किसका लगा? आत्म ध्याने नात्मनि पश्यन्ति, ध्यान के द्वारा देख। जब बहुत ध्यान लगाओ हम तो बुद्धि की नाता बहुत ध्यान लगाओ दर्शन में क्या क्या तो मूल बात जो अद्वैत की वेदांत के द्वारा बताई जाती है, श्रवण भी किया, ध्यान भी किया, बात नहीं बनी तो अन्य सांख्य यहाँ सांख्य भगवान ने तो ज्ञान ही माना है। एक सांख्य शास्त्र भी है, तो सांख्य शास्त्र में विवेक को प्रधान आत्मा असंग है, असंगो अयम आत्मा। आप लोग सभी श्रवण कर रहे हो पहले से। आत्मा के लिए सांख्य सिद्धांत में प्रकृति के भोग मोक्ष के लिए प्रवृत्त होती है। प्रकृति जो है आत्मा के भोग मोक्ष के लिए प्रवृत्त होती है, ऐसा मानते हैं। वैसे सिद्धांत में विवेक को कि सांख्य कहते ही विवेक, विवेक के द्वारा निर्णय करो। दोनों का अलग अलग है। ब्रह्म है मनवान अगोचर अवांग मनसूल। जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, वो मन वाणी से परे है। ब्रह्म है मन बान अगोचर। ये तो बातों निवर्तनते या स्मृति में सुनिए, वाणी जाकर के लौटाती है और मन भी प्रकाशित नहीं कर सकता। तो ऐसा कैसे सुना कि शास्त्र और संत कहें और ध्यान है, ये बात क्या संत कहते हैं आत्मा मन वाणी का अगोचर है, और शास्त्र भी कह रहा है, श्रुतियां भी मिल रही है, और फिर भी ध्यान कर। संत और शास्त्र कहें इस बात को और ध्यान में फिर भी ध्यान करते हैं,
कहते हैं वेद बजे, वेद ने प्रतिपादन किया लक्षणाधिक रीत। वाणी की दो वृत्तियां होती है, शक्तियां, दो शक्तियां होती हैं वाणी, एक शक्ति वृत्ति, एक लक्षणावृत्ति। तो शब्द का उच्चारण करते ही उसके अर्थ की प्रतीति हो जाए, ज्ञान हो जाए, इसको हम शक्ति वृत्ति कहते हैं। जैसे किसी ने कहा दो लाओ, तो हमने शब्द सुना, वाक्य सुना कि दो लाओ, श्रोता उठ भी जाता है, बतलाओ, तो ये शक्ति वृत्ति। वक्ता भी आपका होना चाहिए, आप कहते सत्य बोलने वाला, जिज्ञासुओं को विश्वास हो कि झूठ नहीं बोलता है, ऐसा वक्ता हो, और जिज्ञासु भी ऐसा हो। तो कही कि भाई शक्ति वृत्ति के द्वारा तुम ब्रह्म, हमें तो कहीं दिख नहीं मिला। आंखों से देखते तो 3.5 हाथ का शरीर है, उनको सामने आता है। भाई समझ आओ, लक्षण का